I'm sorry, मैंने यहाँ आके बिला वजह आपको भी परेशान कर दिया। नहीं मेरी जान, मेरे साथ आके तू अपना दिल हल्का नहीं करोगी तो किसके साथ करोगी है? वो नवाल बहुत परेशान है। उसे यकीन हो गया है कि मानी किसी और लड़की को पसंद करता है। पहले मुझे लगता था कि मानी ये सब कुछ नवाल को तंग करने के लिए कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अब मुझे भी यकीन हो गया है कि मानी किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। वो क्या सीरियस है? अरे बेहजाद उससे ज्यादा सीरियस है। क्या मतलब है आपका, बहजाद सीरियस है? क्या बहजाद शादी कर रहा है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेहजाद आज उस लड़की के घर जा रहा है, मानी के साथ, जिसे मानी पसंद करता है। अच्छा, तो ये सब कुछ बहजाद की शय पर हो रहा है? नहीं, बेहजाद भी मानी की जिद के आगे मजबूर है। मगर फुप्पो, बहजाद को तो सोचना चाहिए। जब ये बात हमजा, रूबी और नवाल को पता चलेगी तो। देखो तुम उनसे कुछ मत कहना। जब बेहजाद वहां से हो आएगा ना तो मैं खुद उन्हें जाके बता दूंगी। प्लीज। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तारीख अपने आप को एक बार फिर दोहरा रही है। मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं मानी की जिद के आगे हार गई हूं जैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात करना चाह रही थी आपसे। मैं पहचाना नहीं तुम्हें बेटा। मैं निम्रा हूँ। मानी ने मुझे कहा था कि आप आज मेरी अम्मी से बात करने के लिए आना चाह रहे हैं। ओ तो तुम निम्रा हो। आओ आओ बैठो। क्या लोगी? चाय, कॉफी, जूस? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस बात करने के लिए आई थी आपसे। पहली दफा आई हो। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो घर में मेरी चाय कॉफी सब बंद कर देगा मानी। मैं खुद तुमसे मिलना चाह रहा था। मानी इज क्रेजी अबाउट यू। इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। उसके इस क्रेज को खत्म कीजिए प्लीज। उसको समझाने की कोशिश करें कि मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। क्या मतलब है? तुम मानी को पसंद नहीं करती? किसी को पसंद करना उससे शादी करने के लिए मजबूत दलील नहीं है अंकल। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए शादी के लिए? मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती अंकल। तो तुम्हारी फैमिली से मिलकर बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं उन्हें। अगर आपने समझाया भी उन्हें, मैं फिर भी अपनी राय नहीं बदलूंगी। जहां तुम्हारा निकाह हो रहा है तुम्हें उस पर कोई एतराज नहीं है? मानी तो कह रहा था कि ये निकाह जबरदस्ती हो रहा है। गलत कह रहा है वो। मेरी रजामंदी शामिल है उसमें। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप मानी को समझाएं कि वो कोई भी स्टेप ना ले और मेरी फैमिली और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बेटा मैं नहीं जानता कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन दुआ करता हूँ कि तुम जहां भी रहो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। थैंक यू अंकल।
होप आप मानी को समझा देंगे। नवाल बहुत चाहती है मानी को, उसके बगैर जी नहीं सकेगी। मैं जानती हूँ मानी आपसे बहुत अटैच्ड है। आप अगर समझाएंगे उसे तो मुझे लगता है वो नवाल के लिए इनकार नहीं करेगा। खैरियत है ना? खाने पे भी वेट करते रहे? हाँ, बस बस यूं ही। तुम्हारी आसिम से बातचीत तो होती है ना? कोई झगड़ा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिजी होगा वो। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? आखिर बात क्या है? मानी ने कुछ कहा है? बस वही गिले शिकवे शिकायतें। आज बेहजाद से भी मुलाकात हुई थी। बड़ी अजीब सी बात है रूबी, मानी को मुझसे हर वक्त बहुत गिले शिकवे शिकायतें रहती हैं। बेहजाद बेहजाद को मुझसे एक भी शिकवा नहीं है। तुम चाहती हो वो तुमसे शिकवा करे? पता नहीं, मगर उसके अंदाज में बहुत अजनबियत है। तलाक के बाद तो अजनबियत ही बचती है दानिया। हम तो तुमसे इस मौजू पे बात नहीं करते कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन यकीन जानो, बेहजाद के तन्हा रह जाने का दुख और दूसरा तुम्हारी उसकी जिंदगी से जाने का दुख, आखिर गुजर ही गई दोनों की। अभी गुजरी नहीं है रूबी, अभी तो जिंदगी गुजारनी है। क्या मतलब? मैंने बेहजाद को मौका दिया था कि वो अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी मुकम्मल कर ले। अगर वो अब भी तन्हा है, इसमें यकीनन खुदा की कोई मसलहत होगी। तन्हा रहने में कैसी मसलियत? पता नहीं, ये तो खुदा ही जाने।